Good morning, students. My name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. The topic of discussion is the metal and non-metal. In the previous class, I think we have discussed about the physical property of the metals. Today, we're gonna learn some activities how metal conduct electricity. So let me start. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्टिविटीज से हम लोग समझेंगे कि किस तरह से मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। ठीक है। तो एक्टिविटी 4.1 से जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था ना लास्ट में कल की, आपने लेक्चर वाली पार्ट में देखा होगा कि मेटल हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो लेट अस टेक एन एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। ओके, तो देखता हूँ, चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बोला गया टू शो द मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सेट अप ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल bulb and some material like a key or a iron rod, a copper wire, a metal weight. ठीक है ना? These are the things which I'm gonna use to check out whether metal conduct electricity or not. Now observe in which case the bulb glows. अब देखेंगे इसमें कि हम लोग बल्ब ग्लो किस में करती हैं। The bulb glow when the connecting wire are attached to the metallic key. मेटेलिक की के साथ अगर हम लोग उसको अटैच करते हैं तो बल्ब क्या होती हैं, ग्लो करती हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, द बल्ब ग्लो व्हेन द कनेक्टिंग वायर्स अटैच टू द मेटेलिक की, है ना, कॉपर एंड आयरन रॉड, वेयरस इट डजेंट ग्लो व्हेन द वायर आर कनेक्टेड टू द कोल और रबर और कोल से अगर उसको कनेक्ट की जाए तो क्या होगी, आपका कभी ग्लो नहीं करेगी। तो यहाँ पे एक बैटरी बनी है, बैटरी से मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट किया यहाँ से वायर से बल्ब को फिर कनेक्शन सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ रबर का अटैचमेंट किया, फिर इसको फर्दर उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया। तो वहाँ देखा मैंने बल्ब ग्लो नहीं किया, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की वाया थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मैंने अप्लाई की थ्रू बैटरी, तो बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, यहाँ से वायर गया बल्ब पे, फिर यहाँ से दूसरा वायर निकला। यहाँ पे मैंने एक वेट लिया किसी मेटल ब्लॉक का, उसको फिर मैंने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया, तो देखा यहाँ बल्ब ग्लो करना शुरू कर दिया था। दिस थिंग मेड ऑफ मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज कोल एंड रबर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से बात समझ में आ गई, जो मेटल्स के होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, जो मेटल के नहीं होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं करती है कंडक्ट। चलिए अब देखता हूँ यहाँ पे मेटल हैव ए हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो मेटल के बारे में अगर बात की जाए तो उनकी काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी होती है। डेंसिटी इट मीन्स दैट मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट्स की अपनी इंडिविजुअल डेंसिटी होगी। ठीक है, तो अब क्या बोला गया, मेटल हैव ए हाई डेंसिटी बट दे डिफर वाइडली इन देयर डेंसिटीज। उनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन उनकी अलग अलग एलिमेंट्स के और उनके मेटल्स की बात की जाए तो अलग अलग उनकी डेंसिटी होती हैं। ठीक है, मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी एंड आयरन हैव डेंसिटीज 19.3, 10.5, 13.6 एंड 7.8 ग्राम पर cc respectively. But some metal like sodium, potassium, calcium, magnesium and aluminum have a low density. These are the metals which have a low density. Lithium in the lightest metal with only 0.53 ग्राम पर cc डेंसिटी। तो लिथियम की सबसे कम डेंसिटी होती है। ठीक है, अमंग द मेटल्स। अब बात आती है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस कहने का मतलब क्या है, चलिए इसको समझते हैं। वी मस्ट हैव हियर द रिंगिंग ऑफ विंड चाइम। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द विंड चाइम produces such a pleasant sound when the metals strike each other or at a strike with the hard metals? They produces a ringing sound. Thus, metal are sonorous. मतलब वो ringing sound जो मतलब कि झंझनाहट की आवाज़ जो सुनते हो आप, तो इससे क्या पता चलता है कि मेटल्स के अंदर वो प्रॉपर्टी है जो उसको वाइब्रेट करती है। ठीक है, और उसकी साउंड कैसे कि एक बेल की जैसे आवाज़ करती है ना, दैट इज़ कॉल्ड, जो मेटल ऐसे शो करेंगे दैट इज़ कॉल्ड, कहलाएगी वो मेटल्स हैव ए सोनरस प्रॉपर्टीज।
These properties of metal is used in a various object like a wind, chime, bells, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है? म्यूजिक चाइम में यूज़ करती है, बेल्स में यूज़ करेंगे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अभी तक हम लोग देख रहे थे मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के, अब हम देखेंगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, फटाफट देखता हूँ। नॉन मेटल्स आर क्वाइट डिफरेंट from a metal and have a physical properties almost opposite to those of metals. Of the 18th non-metals known, some are solids, a few are gases, and only one is a liquid, which is bromine. तो कुछ कुछ सॉलिड है, कुछ उसमें से गैसेस हैं और कुछ जो है जिसमें से लिक्विड जिनके नाम लिया गया है नॉन मेटल, वो क्या है? ब्रोमीन है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स हैव ए फॉलोइंग कैरेक्टर। दे आर यूजुअली डलर, लस्टरस, लस्टरलेस, मतलब काफ़ी शाइनी नहीं होते हैं वो नॉन मेटल्स, एक्सेप्ट फॉर आयोडीन एंड द ग्रेफाइट। When they are tapped with a hammer, they break down into a powder. अब उनको जब हैमर से आप ब्लो करोगे इसमें, तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब वो मेक लाइक मास powdery mass like a coal and sulfur, hence they are brittle। और उनके ब्रिटल क्या होती है, जैसे हीट करोगे तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ब्रिटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्रैक्चर कर जाती है। दे आर ब्रिटल, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट। Connect the connecting wire of a circuit to a small pencil which is sharpened from both the sides as shown in a figure। मैंने क्या किया, एक ग्रेफाइट पेंसिल से सर्किट को कंप्लीट करने की यहाँ पे कोशिश की फिगर 4.3 में। ठीक है ना। यू विल फाइंड दैट द बल्ब ग्लो एज अ लेड ऑफ ए पेंसिल is made up of a mixture of graphite and the clay, and the graphite, a form of carbon, conduct electric current through it. They are not sonorous and did not produce a sound like a metals। तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में, जो कि क्या करती हैं, जहाँ तक मैंने बोला था इलेक्ट्रिसिटी कोई भी नॉन मेटल नहीं करती एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव ए ग्लोरियस डे।